नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और एवं पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक साहब एक बार फिर चर्चा में हैं। और चर्चा में होने का जो उनका प्रमुख कारण है वो ये है कि इस बार सत्यपाल मलिक साहब ने राहुल गांधी जी से मुलाकात की और राहुल गांधी जी के कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने खुलकर जवाब दिया। कहने का मतलब सत्यपाल मलिक साहब का इंटरव्यू राहुल गांधी जी ने लिया। वैसे तो सत्यपाल मलिक साहब अक्सर कर बयानों की वजह से चर्चा में रहते थे। जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसान आंदोलन में वो खुलकर किसानों के पक्ष में बोले थे। और सत्यपाल मलिक साहब अपनी बेबाकी के लिए ही जाने जाते हैं। पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, इस मामले पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने 5 जहाज मांगे थे जाने के लिए बाय एयर, लेकिन गृह मंत्रालय में 4 महीनों तक वो फाइल अटकी रही और 4 महीनों के बाद उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए मजबूरन उनको सड़क के रास्ते जाना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये फाइल मेरे पास आती, अगर मुझे सूचना मिलती तो मैं तत्काल उन लोगों को, सीआरपीएफ के जवानों को जहाज मुहैया करवा देता, लेकिन ये वो बात मुझ तक पहुंची ही नहीं। तो उन्होंने कहा इसीलिए सीआरपीएफ के जवानों को मजबूरन सड़क के रास्ते फिर जाना पड़ा। और सड़क के रास्ते पर इतनी लापरवाही बरती गई कि जब किसी हाईवे से कोई लिंक रोड जुड़ता है, कोई सड़क जुड़ती है, तो वहां पर होता क्या है कि जिप्सी खड़ी रहती है, लेकिन कोई भी जिप्सी कहीं नहीं खड़ी थी, कोई भी आ जा रहा था। तो कई ऐसी लापरवाही हुई जिसकी वजह से पुलवामा का हमला हुआ और हमारे देश के जवान शहीद हुए। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सरकार ने कराया, लेकिन इसमें सरकार की घोर लापरवाही थी। उन्होंने ये भी बताया कि जब जिस दिन ये हुआ था, मोदी जी तो शूटिंग में बिजी थे। शाम को उन्होंने फोन करके कहा, पहले तो फोन उठा नहीं, फिर फोन आया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हमारी गलती से पुलवामा का हमला हो गया, हमारे देश के जवान शहीद हुए। तो उनको चुप रहने के लिए कहा गया। ये सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि हमसे कहा गया कि आप चुप रहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा शायद कि जांच वगैरह होगी तो शायद इसलिए बोल रहे हो, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ। आज भी हकीकत है कि पुलवामा में जो हमला हुआ था, आज भी उसकी कोई जांच नहीं हुई। कहाँ हुआ, मतलब कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं। जबकि इतना गंभीर मसला, इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांगे थे। पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके नाम पर वोट मांगे थे। मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने अपनी खुलकर राय रखी कि मणिपुर में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कर भी कुछ पा नहीं रहा और उसको हटाया भी नहीं जा रहा है। और यकीनन मणिपुर में तो एक तरीके से पूर्ण रूप से फेलियर है कि किस प्रकार से 2 समुदायों में वहां खूनी संघर्ष हुआ, कई लोग विस्थापित हो गए, दूसरे राज्यों में शरणार्थी बन गए, कई लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं के बलात्कार तक हुए। तो खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकारा। तो मणिपुर में तो पूरा का पूरा फेलियर है। तो एक बात तो तय है कि सत्यपाल मलिक साहब का राहुल गांधी जी के साथ इंटरव्यू देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अखर जाएगा। अडानी के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बोला कि अडानी का मुद्दा तो आपने ऐसे चिपका दिया है कि गांव गांव गली गली मोहल्ले पहुंच गया है। 20,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट हुआ था, वो किसका है। तो एक तरीके से सत्यपाल मलिक साहब और राहुल गांधी जी की ये जो ट्यूनिंग थी, जो इंटरव्यू चला, जो सेशन चला, यकीनन आप अगर उसको देखेंगे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ये पड़ा हुआ है, तो आप भी एक ऐसा उसमें किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि कोई बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेता से इतना सिंपल तरीके से बात कर रहा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है। और सत्यपाल मलिक साहब बड़े बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं और राहुल गांधी जी समय समय पर अपनी बात रखते हैं कि कई मुद्दों पर उनको भी बोलने नहीं दिया जाता है। हालांकि ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए पेट में बहुत बड़ा दर्द पैदा कर रही होगी और मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं को या प्रधानमंत्री मोदी जी को ये चीज़ बहुत अखर रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।